हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट फर्स्ट में आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखी थी। सबसे पहले हमने देखी थी समूह की, ये थी कुछ डेफिनेशन इस तरह से। और फिर उसके बाद हमने देखी थी आबेली समूह की, फिर उसके बाद देखी थी गुणांक या समूह की कोटि, और फिर इसके बाद हमने देखी थी उपसमूह। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी ये हमें हेल्प करेंगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया के सापेक्ष एक आबेली समूह बनाता है जहाँ ए संक्रिया b = ab/2 है। अब इसका सॉल्व हम करते हैं। माना कि q प्लस, हम मान लेते हैं कि कोई q प्लस है जो सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्वेश्चन में दिया गया है हमें ए संक्रिया b = होता है ab/2। इसका मतलब है कि ab बिलोंग्स करता है q प्लस को। हम इसे इक्वेशन ए दे देते हैं। अब हम यहाँ पर वो नियम अप्लाई करेंगे जो एक आबेली समूह होने के लिए मान्य होते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं सवरक नियम। इसमें हम देखते हैं, मानते हैं चूँकि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स क्यू प्लस के लिए हमें पता है ए बी बिलोंग्स क्यू प्लस के लिए क्या होता है, ab/2 होता है। मतलब ए बी बिलोंग्स क्यू प्लस तो ab/2 बिलोंग्स क्यू प्लस। तो अतः इससे यह सिद्ध होता है कि क्यू प्लस संक्रिया के सापेक्ष समरत या समवरक है। चूँकि क्यू प्लस = होता है ई ए बी सी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हो जाएगा साहचर्य नियम। मान लो ए बी सी बिलोंग्स क्यू प्लस, तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी = ab/2 संक्रिया सी, समीकरण 1 से। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो संक्रिया है, ये क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर दिया है ए संक्रिया बी = ab/2। यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब हम संक्रिया हटाएंगे तो इसकी अपॉन में 2 आएगा। अर्थात यहाँ पे हम जब भी कहीं पर संक्रिया हटाएंगे तो उसके अपॉन में 2 आएगा। ये अपॉन में 2 है तो हम उसे संक्रिया बनाएंगे तो ये अपॉन का 2 हट जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको संक्रिया है ए संक्रिया b = हमें क्वेश्चन में दिया गया है ab/2, तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आ जाएगा संक्रिया c। ठीक है। अब यहाँ पर हो जाता है ab/2 और हम इसकी संक्रिया हटाते हैं c की, तो ये हो जाता है c/2। तो ये हो जाता है, हम a को बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, तो ये हो जाता है a/2, ब्रैकेट के अंदर हो जाता है bc/2। तो हम इसकी संक्रिया लगाते हैं तो (2) हट जाता है, तो ये हो जाता है a संक्रिया bc/2। अब यहाँ पर हो जाता है, अभी इसमें भी हम संक्रिया लगा लेते हैं इसे ब्रैकेट करके। तो ये हो जाता है a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c। अर्थात हम यहाँ सिद्ध करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाद संक्रिया सी = ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी, ये बिलोंग्स करते हैं क्यू को। अर्थात ए बी सी बिलोंग्स करते हैं क्यू प्लस को। यहाँ हम प्रूव करते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन भी करता है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ई = क्यू प्लस तत्समक अवयव है। तो यहाँ पे हमने तत्समक अवयव की वो डेफिनेशन में जो लिखी थी वो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ पर है ए संक्रिया ई = ए, अर्थात ए बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को। और यहाँ पे हम जब संक्रिया हटाएंगे तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। ये हमने समीकरण 1 से लिया है। तो अब यहाँ पे e/2 हम एक इस तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो a से a कैंसिल हो जाता है, तो e = हमें 2 मिल जाता है जो बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को। अब यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है कि e = 2 क्यू प्लस का तत्समक अवयव है। अब यहाँ पर इससे ये प्रूव होता है कि यह तत्समक अवयव नियम का भी पालन करता है। अब यहाँ पे आ जाएगा प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि a बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को, तो इसके सापेक्ष संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव b है। अर्थात इसी की तरह एक प्रतिलोम अवयव b है, जो b है वो भी क्यू प्लस को बिलोंग्स करता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे a संक्रिया b = e। तो यहाँ पर जब हम संक्रिया हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ab/2 = e, समीकरण 1 से लिया है हमने। यहाँ पे हम हमने e का यहाँ पे मान निकाला था जो आया था 2, तो हम यहाँ पे e का मान रख देते हैं 2।
तो यहाँ पे ए बी में इधर ट्रांसफ़र करते हैं 2 का, ए बी अपॉन 2 में से 2 का ट्रांसफ़र करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाता है 4, और फिर हम ए का इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमें बी का मान मिल जाता है जो बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से ले लेते हैं ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ई। यहाँ पर हमने ये जो बी का मान निकाला था ये यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ये हमने यहाँ पर पुट किया 4/a इज इक्वल टू 2। ई का मान हमने पहले निकाला था वो था 2। अब यहाँ पर हो जाएगा A4 2a इज इक्वल टू 2। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a संक्रिया ए, मतलब ये जो a/2 था हम यहाँ a में संक्रिया लगा लेते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो अर्थात हम इसको a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर 4/a या 4/a ब्रैकेट के बाहर संक्रिया a इस तरह से भी लिखें तो यह दोनों बराबर होता है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि 4/a अवयव a का प्रतिलोम है, अतः q प्लस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम है। अर्थात इससे ये प्रूव होता है कि यह प्रतिलोम अवयव अस्तित्व के नियम का भी पालन करता है। हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे क्रम विनिमय का नियम। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को, तो ए संक्रिया बी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी अपॉन 2 समीकरण 1 से। हम इसको बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये इनटू में है, तो हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप संक्रिया लगा लेते हैं हम, तो ये हो जाता है बी संक्रिया ए, अर्थात ए संक्रिया बी इज इक्वल टू बी संक्रिया ए, दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है, अतः ए बी बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को। अतः क्यू प्लस संक्रिया एक आबेली समूह है, यहाँ पर हम ये सिद्ध करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यदि Q प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और Q प्लस में द्विआधारी संरचना हो जो निम्न से परिभाषित है, जो निम्न से परिभाषित है A संक्रिया B इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, अर्थात ए बी बिलोंग्स करता है Q प्लस को। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिखाइए कि Q प्लस संक्रिया एक आबेली समूह है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको पता है पहले से Q प्लस दिया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। और क्वेश्चन में यहाँ पर संक्रिया हटाने पर क्या आ रहा है, ए बी अपॉन 3 आ रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें संक्रिया हटाने पर ए बी अपॉन 2 आ रहा था, ठीक उसी प्रकार इसमें संक्रिया हटाने पर 3 आ रहा है। तो मतलब आगे हम जो भी सॉल्व करेंगे हम संक्रिया हटाएंगे यहाँ नीचे अपॉन में 3 आएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं समरक नियम। माना Q प्लस संक्रिया एक धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है जो संक्रिया के सापेक्ष इस नियम का पालन करता है। इसके दो अवयव ए बी है। माना ए बी बिलोंग्स करता है Q प्लस को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए संक्रिया B इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन 3 जो बिलोंग्स करता है Q प्लस को। यहाँ से हमने देखा है कि ए बी बिलोंग्स करता है Q प्लस को, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए संक्रिया B इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन 3 जो कि क्या करता है, बिलोंग्स Q प्लस को करता है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि समरक नियम का पालन करता है। हम आगे देखेंगे, अब हम आगे देखेंगे साहचर्य नियम। मान लो ए बी सी बिलोंग्स करता है Q प्लस को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर B संक्रिया C इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम B संक्रिया C यहाँ पे संक्रिया हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 3। अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब हम यहाँ पे संक्रिया हटाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा अपॉन में 3। तो हम इसमें से क्या करते हैं, हम C अपॉन 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये जो C है हम इसको ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं और A को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है ए बी अपॉन 3 ब्रैकेट के बाहर हो जाता है C अपॉन 3। तो यहाँ पे हो जाता है हम संक्रिया लगा लेते हैं C के ऊपर और यहाँ पे हो जाता है ए बी अपॉन 3। तो हम यहाँ पे A संक्रिया B ब्रैकेट के बाहर संक्रिया C, अर्थात A संक्रिया ब्रैकेट के अंदर B संक्रिया C, A संक्रिया B ब्रैकेट के अंदर संक्रिया C। अर्थात ये होता है कि इन दोनों का मान हम इन्हें ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ए बी सी बिलोंग्स करता है Q प्लस को, अतः यह एक साहचर्य नियम का पालन करता है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तत्समक अवयव। अब यहाँ पर है हम मान लेते हैं कि E बिलोंग्स करता है Q प्लस तत्समक अवयव, तो A संक्रिया E इज इक्वल टू A, अर्थात A बिलोंग्स करता है Q प्लस को। अब यहाँ पे हम संक्रिया का हटाएंगे, यहाँ पे संक्रिया का यूज़ करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा, ए अपॉन 3 हो जाएगा इज इक्वल टू A। ठीक है, तो यहाँ से हम A का इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और E इज इक्वल टू 3 मिल जाता है जो बिलोंग्स करता है Q प्लस को। अतः हमें मिलता है E इज इक्वल टू 3 Q प्लस का तत्समक अवयव है। अतः इससे ये प्रूव होता है कि यह तत्समक अवयव का भी पालन करता है।
अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। माना ए बिलोंग्स करता है क्यू प्लस का संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव बी है। जैसे कि ए बिलोंग्स करता है क्यू प्लस का, तो इसी संक्रिया के सापेक्ष इसका एक प्रतिलोम अवयव बी है जो इसी की तरह क्यू प्लस को बिलोंग करता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ई, हमने संक्रिया लगाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती से 2 हो गया है, ये यहाँ पे ये 3 होगा, ये 3 है, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ से हमको b का मान मिल जाएगा 9 अपॉन ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं ए संक्रिया b, हम यहाँ पे शुरू से लेते हैं जो हमने मान रखा था, ए संक्रिया b इज इक्वल टू ई। हम यहाँ पर b का मान रख देते, b का मान क्या हमने निकाला है 9 अपॉन ए, यहाँ पे हमने 9 अपॉन ए लिखा है। अब यहाँ पे हम संक्रिया हटाते हैं, यहाँ तो a अपॉन 3 और 9 अपॉन ए हो जाता है इज इक्वल टू 3 हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं 9 अपॉन ए ब्रैकेट में और संक्रिया ए बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये सिद्ध होता है कि हम इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसका मान इक्वल आएगा, अर्थात ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर 9 अपॉन ए इज इक्वल टू या 9 अपॉन ए संक्रिया ए, हम इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसका मान बराबर होता है, अर्थात 9 अपॉन ए अवयव ए का प्रतिलोम है, अतः क्यू प्लस के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम है। अब हम आगे देखेंगे क्रम विनिमय नियम। माना ए बी बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को, तो यहाँ पर हो जाएगा ए संक्रिया बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन 3, और हम इसको बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं क्योंकि इनटू में, तो हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं। तो हम इसको बी ए लिखते हैं, बी अपॉन 3 हो जाता है, तो ये हो जाता है, हम इस पर संक्रिया लगा लेते हैं, तो ये हो जाता है बी संक्रिया ए, अर्थात ए संक्रिया बी या बी संक्रिया ए लिखने पर दोनों का मान इक्वल होता है, चाहे हम उसको ऐसे लिखा है ऐसे लिखा, इनका मान इक्वल होगा। अतः इससे हमको ये सिद्ध होता है कि ए बी बिलोंग्स करता है क्यू प्लस को। अतः यहाँ हम प्रूव कर देते हैं कि क्यू प्लस संक्रिया एक आबेली समूह है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है एस इज इक्वल टू आर माइनस ब्रैकेट में -1 पर, जहाँ आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय द्विचर संक्रिया निम्न रूप में परिभाषित है। यहाँ पर है ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, जो कि ए बी बिलोंग्स करता है एस को, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो स्थिति को दर्शाना है। पहला है कि एस संक्रिया एक ग्रुप है और दूसरा है समीकरण 2 संक्रिया एक्स संक्रिया 3 इज इक्वल टू 7 का हल इसमें ज्ञात करना। अब हम यहाँ पे इसको पहले हम फर्स्ट जो है उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं एस संक्रिया ग्रुप होगा यदि वह निम्न नियमों का पालन करेगा। हमने पिछले कुछ पार्ट में जो डेफिनेशंस देखी है उसमें जो डेफिनेशंस में जो फॉर्मूले दिए गए उसके द्वारा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि यह सब इन नियमों का पालन करता है कि नहीं करता है। तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं सबरक नियम। यहाँ पर है ए बी बिलोंग्स एस। अब हमने यहाँ पर देखा अगर ए बी बिलोंग्स करता है एस को, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है ए प्लस बी प्लस ए बी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी, अर्थात ये भी बिलोंग करता है एस को। तो यहाँ पे इसका हमने क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे ए संक्रिया बी बिलोंग्स करता है एस को। तो अब यहाँ पर हो जाता है ए संक्रिया समरक है, अतः यह समरक नियम का भी पालन करता है। हम आगे देखेंगे साहचर्य नियम। यहाँ पे हो जाएगा ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर संक्रिया लगाते हैं, जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जैसा दिया गया उस हिसाब से हम संक्रिया लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम इसको ए मानते हैं और हम इसको बी मानते हैं। तो ये हो जाता है ए बी और ये हो जाता है ए बी। उस हिसाब से हम यहाँ पे संक्रिया रखते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये हो जाता है बी प्लस सी प्लस बी सी। अब हम इसी प्रकार आगे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, अब हम इन दोनों में संक्रिया, अब इनके बीच में संक्रिया है तो हम इसको ए मानेंगे और इस पूरे को हम क्या मानेंगे, अब हम इसको ए मानेंगे और अब ये जो पूरा है हम इसको बी मान लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे हमने ये ए और ये बी इसको माना है और ये रहा ए और ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा बी। अब हमने जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे सॉल्व किया है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, हम ए का इंटू अंदर कर देंगे तो हो जाएगा ए बी ए सी और ए बी सी। अब हम इसको
लाइन से लिख लेते हैं क्रम वाइज। तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए बी संक्रिया सी। अब हम सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर की संक्रिया सॉल्व करी जैसे क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा ए बी। ये रहा ए और ये रहा बी। तो ये हमने इसको अब इसमें अप्लाई कर दिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया था। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी। हमने अंदर ए इंटू कर देते हैं हम सी का, तो ये हो जाता है ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब हम इसको लाइन से लिख लेते हैं फॉर्मेट पे। तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अर्थात हम इसको ऐसे रखें या ऐसे रखें, दोनों कंडीशन में ये जो मान है ये इक्वल होता है। अर्थात इससे हमें ये सिद्ध होता है कि ए बी सी बिलोंग्स करता है एस को, अर्थात संक्रिया एस में साहचर्य, अर्थात यह साहचर्य नियम का पालन करता है। हम आगे देखेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व। यहाँ पर हो जाता है ई बिलोंग्स करता है एस, या हम यहाँ पर ज़ीरो बिलोंग्स करता है एस। यहाँ पे हम ई को ज़ीरो मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यहाँ पे होता है ए संक्रिया ई, चूँकि हमने ई को ज़ीरो माना तो हम यहाँ ज़ीरो रख देते हैं। हम यहाँ पर अब क्वेश्चन के अनुसार जैसे क्वेश्चन में दिया गया उस हिसाब से संक्रिया लगाते हैं। तो ये होता है ए बी और ये हो जाता है ए बी। तो ये इज इक्वल टू ये ज़ीरो 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 हो जाता है और ये क्या बचता है ए। फिर उसी प्रकार हम इसको दूसरी कंडीशन में भी रख के देखते हैं। तो ये हो जाता है ज़ीरो संक्रिया ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए प्लस ज़ीरो ज़ीरो इंटू ए। तो यहाँ पे ये इसी तरह से ये दोनों ज़ीरो हो जाता है, बचता है ए। अर्थात हम इसको ऐसे रखें ऐसे रखें, दोनों कंडीशन में इसका मान क्या होता है, सेम होता है। अर्थात क्या होता है, ए बिलोंग्स करता है एस को। अतः शून्य में एस में संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है, अतः यह तत्समक अवयव का भी पालन करता है। तो अब हम यहाँ पे आगे देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। माना कि ए बिलोंग एस के लिए एक अवयव बी बिलोंग एस इस प्रकार है। जैसे कि ए बिलोंग्स करता है एस को, तो इसी के लिए भी एक अवयव है ए के लिए जो क्या है बी, जो कि इसी तरह एस को भी बिलोंग करता है। तो ये है ए संक्रिया बी इज इक्वल टू ई। ई तो हमने देखा है कि हमने ज़ीरो लिया है, हमने ऊपर मान लिया था ज़ीरो ई को। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे संक्रिया लगाते जैसे क्वेश्चन में दी गई है। तो ये है ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम बी को इनमें से बी कॉमन ले लेते हैं, ए का ट्रांसफर इस पर तरफ करते तो ये माइनस का हो जाता है। अब बी कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ पर हम इसका ट्रांसफर इस तरफ करते हैं तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, जो कि बिलोंग करता है एस को। यहाँ से हमको बी का मान मिल जाता है, अतः माइनस ए अपॉन वन प्लस ए, अतः ए का एस में संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम है, अतः एस संक्रिया एक समूह है। यहाँ हम यह देखते हैं। अब इसके आगे हमको दूसरी कंडीशन देखनी है। हमने पहली कंडीशन प्रूफ कर दी है जो पहला दिया गया था हमें। अब हम यहाँ पर सेकेंड चीज़ देखते हैं। सेकेंड दिया गया है दो संक्रिया एक्स संक्रिया 3 इज इक्वल टू 7। यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं, टू संक्रिया ब्रैकेट के अंदर एक्स संक्रिया 3 इज इक्वल टू 7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू संक्रिया एक्स ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर संक्रिया 3 इज इक्वल टू 7। हम इसको अब दोनों कंडीशन में साथ में रख के देखते हैं। देखिए अब क्या होता है आगे। हम पहले कोष्टक जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उस संक्रिया को सॉल्व करेंगे। तो ये होता है, उसका आंसर होता है टू संक्रिया 3 प्लस एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 7, या 2 प्लस एक्स प्लस 2x संक्रिया 3 इज इक्वल टू 7। अब हम इसको मान लेते हैं a, अब हम इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो अब हम इसमें संक्रिया लगा लेते हैं। तो ये हो जाता है a b और ये हो जाता है ए बी। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो ये हो जाता है a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा हमारा ए बी। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाता है 5 प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 7। और इसी तरह इसमें भी हो जाता है 5 प्लस 3x प्लस 6 प्लस 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 7। जब हम इसका दोनों कंडीशन में रख के देखते हैं तो हम देखते हैं इनका मान इक्वल आ रहा, तो हम इनको एक मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 12x इज इक्वल टू 7।
12x इज इक्वल टू 7 माइनस 11। तो यहाँ पे x का मान हमको मिलता है -4/12। यहाँ पे कैंसिल होता है तो ये हो जाता है 1/3। ये हम सेकंड कंडीशन भी प्रूव कर देते हैं। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक के अतिरिक्त सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q1 संक्रिया जो निम्न प्रकार से परिभाषित है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें हमें थोड़ी सी अलग सी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे Q प्लस था, इसमें हमें Q1 दिया गया है। तो हम देखते हैं इसको। ए संक्रिया B इज इक्वल टू A प्लस बी माइनस ए बी का एक अनंत आबेली समूह है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है, माना कि Q प्लस परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। Q1 संक्रिया एक अनंत आबेली समूह होगा यदि वह निम्न नियमों का पालन करेगा। आबेली समूह के लिए जो कंडीशन होती है हम उस कंडीशन के फॉर्मूले में रख के इसे अप्लाई करते हैं और हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो ये पहली कंडीशन होती है समरक नियम। तो ये होता है ए बी बिलोंग्स करता है Q1 को। तो अब यहाँ पे हमको पता है कि ए बी बिलोंग्स करता है Q1 को, तो हमने क्वेश्चन में देखा है कि यहाँ पे होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी, जो कि ए बी बिलोंग्स करता है Q1 को। और इसका संक्रिया का रूप हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो हम इसे उस तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है ए संक्रिया बी जो कि बिलोंग्स करता है Q1 को। अतः इससे हमको यह प्रूफ होता है कि संक्रिया Q1 में समरक है, अर्थात यह समरक नियम का पालन करता है। हम अगर नेक्स्ट देखेंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ए बी सी बिलोंग्स करता है Q प्लस को। अब हम इसे दो कंडीशन में रख के देखेंगे, जैसे हर हम दोनों कंडीशन में रख के देखते हैं। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हम रखेंगे ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी इज इक्वल टू ए संक्रिया, पहले हम अंदर ब्रैकेट के अंदर की संख्या सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन में दी गई है। ये हो जाता है ए बी और ये ए बी, पिछले वाले में प्लस था यहाँ पे और इसमें माइनस है। तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे प्लस था, बाकी क्वेश्चन तो पूरा सेम है, बस हम आगे अब सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसके बाद हम ये रख लेते हैं। तब इसके बाद हमें इन दोनों को सॉल्व करना होता है। तो ये हो जाता है ए और ये हो जाता है बी। हम इन दोनों के बीच की संक्रिया में जो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया उस प्रकार से हम संक्रिया लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है ए प्लस ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए बी। तो ये हम ये इस तरह से लिख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार संक्रिया लगा के। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। हम यहाँ पे एक अंदर इंटू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको लाइन से लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन जो होती है हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये होती है ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी। हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की संख्या सॉल्व करते हैं जैसे कि क्वेश्चन में दी गई, उस प्रकार से हम यहाँ पर संक्रिया लगा लेते हैं। ए प्लस बी माइनस ए बी संक्रिया सी। यहाँ पर हम फिर इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे सी और इसके मध्य। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा ए बी। हम ये रख लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस तरह से संक्रिया लगा लेते हैं। अब इनमें भी हम आगे देखेंगे। हम अब आगे देखते हैं। तो हमको इससे मिलता है ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको हम लाइन से लिख लेते हैं। तो ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी सी। तो अब हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमने इसको जब दोनों कंडीशन में रखा तो जो इनका जो मान होता है वो इक्वल होता है। तो इससे हमको ये सिद्ध होता है, ये प्रूव होता है कि ए बी सी बिलोंग्स करता है Q1 को और यह साहचर्य नियम का पालन करता है। तो हम आगे देखेंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व। यहाँ पर हो जाता है ए बिलोंग्स करता है एस को, हम यहाँ पे ई को 0 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमको फॉर्मूला पता है, ये होता है ए संक्रिया ई इज इक्वल टू ए संक्रिया 0। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार संक्रिया लगा लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और ये हो जाता है अपना ए बी। ये ए बी हो जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, ए बचता है। ठीक उसी प्रकार हम इसको दूसरी कंडीशन में रख के देखते हैं, जीरो संक्रिया ए। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी ए ही बचता है। तो अर्थात हमको यहाँ से ये सिद्ध होता है कि हम इसको इस तरह से रखें, इस कंडीशन में रखें, हमको एक ही मान प्राप्त होता है। तो इससे हमको यहाँ क्या पता चलता है कि तत्समक अवयव का भी पालन करता है, अर्थात ए बिलोंग्स करता है Q1 को, अर्थात 0 Q1 में संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव है। अब हमारा फोर्थ हो जाता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। माना कि ए बिलोंग्स करता है
Q1 के लिए एक अवयव B बिलोंग्स करता है Q1 इस प्रकार है कि जैसे कि A1 के लिए Q1 बिलोंग करता है तो इसके लिए भी एक अवयव है जो कि B वो भी क्या करता है Q1 को बिलोंग करता है। तो हम इसको आगे देखते हैं। A संक्रिया B इज इक्वल टू ई हमने 0 माना है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में जैसा दिया गया उस तरह से संक्रिया लगा लेते हैं। संक्रिया में ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है संक्रिया का मान, तो ये हो जाता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। हम यहाँ इससे b कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है -1/a बचता है और इधर हम a का ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये माइनस में हो जाता है। यहाँ से हमको b का मान मिल जाता है -a/1 माइनस a जो कि क्या करता है Q1 को बिलोंग करता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है -a/1 माइनस a का इसमें संक्रिया के सापेक्ष प्रतिलोम है। है अब पाँचवा है हमारा क्रम विनिमय का नियम। माना ए बी बिलोंग्स करता है Q1 को, तो यहाँ पर हो जाएगा ए संक्रिया B इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, तथा हम इसको दूसरी कंडीशन में रख के देखते हैं। B संक्रिया A इज इक्वल टू हो जाता है B प्लस ए प्लस माइनस बी ए, अर्थात ये N2 में है तो हम इसको बी ए भी कर सकते हैं, इसको ए बी भी कर सकते हैं, और ये दोनों प्लस में तो हम इसको ए को इधर भी कर सकते हैं और बी को इधर भी कर सकते हैं। अर्थात हम इन दोनों को जो मान होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए संक्रिया B इज इक्वल टू बी संक्रिया ये क्या है इक्वल है। तो इससे हमको क्या प्रूव होता है कि ए बी बिलोंग्स करता है Q1 को। तो यहाँ पर यह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि Q1 जो है एक क्या है एक अनंत आबेली समूह है जो कि हमें प्रूफ करना था। आगे क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखिए। थैंक यू।